हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की हिंदी बुक चैप्टर नंबर 6। हमसे सब कहते। नहीं सूरी से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, फैल खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चों, ये अब जो है ये हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोला जाता है कि सूर्य को कोई नहीं कहता कि वह अपनी रोशनी फैलाए, और चांद को भी कोई नहीं कहता कि वह अपनी चांदनी उठा के ले जाए यहाँ से। और कोई हवा को भी ये नहीं कहता कि हवा जो अंदर आई, कोई उसे नहीं कहता कि तुम चले जाओ यहाँ से। और बादल से कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ पे जल क्यों बरसाए, वो पानी क्यों बरसाता है, बारिश क्यों होता है, कोई नहीं पूछता है। उसके बाद है फिर क्यों हमसे भैया कहते। तो हमसे भैया आखिर क्यों कहते हैं कि यहाँ न आओ भागो जाओ, मतलब यहाँ मत आओ, यहाँ से जाओ। और अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा क्यों कहती है कि घर भर में खेल खिलौना इधर उधर मत फैलाओ। पापा कहते हैं खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा कहते हैं खेलो मगर अंदर मत आना। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। आखिर हम पर ही सबका बस क्यों चलता है, जो चाहे वही डांट जाता है। तो इसमें बच्चा यही कहना चाहता है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज बनाएंगे। क्या है नया शीर्षक। अब देखिए, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो आप क्या लिखेंगे, इसे क्या नाम देंगे। आप बोलेंगे कि अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे भेदभाव या टोका टाकी नाम देंगे। उसके बाद है करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अब आप अपने पाठशाला स्कूल में क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे इसमें। देखिए, आप इसमें लिखेंगे कि क्या करो, साफ सुथरा रखो। आप इसमें लिखेंगे साफ सुथरा रखो, ठीक है, साफ सुथरा रखो। उसके बाद लिखेंगे फूल मत तोड़ो, ठीक है, फूल मत तोड़ो। उसके बाद है मत करो, जो काम आपको नहीं करना चाहिए, तो आप दीवारों पर मत लिखो, ठीक है, दीवारों पर मत लिखो, ये काम आप नहीं कर सकते, ये गलत बात है। उसके बाद आप लिखेंगे नियमों का पालन करो। कागज़ या फलों के छिलके इधर उधर मत डालो, ठीक है, इस तरह से आप इसे लिखेंगे। उसके बाद है जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो अब आप इसमें क्या बताएंगे, आप आंसर लिखेंगे कि सभी में सूरज सबसे ताकतवर है, क्योंकि चांद तो सूर्य के प्रकाश में चमकता है। यदि वह चांद के प्रकाश को भगा देता तो सूरज ही सदा निकलता रहता। बादल सूर्य को थोड़े समय के लिए ही ढकता है, क्योंकि हवा उसे उड़ाकर ले जाती है। सूर्य की रोशनी फिर आ जाती है, हवा का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद है तुम्हारी बात।
अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तो तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि हमारा खिलौने आदि पर बस चलता है, उन्हें हम तोड़ फोड़ भी लेते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? तो आप क्या लिखेंगे कि हमें दादा दादी, पापा मम्मी, बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो आप लिखेंगे कि दीवार पर लिखने पर, गंदगी फैलाने पर, खिलौने को तोड़ने पर, घर पर शोर मचाने और फूल तोड़ने आदि पर टोका जाता है। अब है कौन सी चीज़ कहाँ? सालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। देखिए सालू की सूची। कुछ कुछ नाम जो सालू को आता है वो इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, अब इसमें है कि अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? अब ये जो नाम है उसको किस खाने में लिखना है? तो देखिए इसमें जो है जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान। अब ये सारे जो सूची बना हुआ है उसको आपको इसमें खाने में ये सारे सूची में भरना है। तो इसमें जानवर या पक्षी के नाम क्या क्या होंगे? बकरी, मगर, उसके बाद जो है इसमें है इतने सारे चीज़ है, आप देख लीजिएगा। इसको देख के आपको भरना है। तो इसमें आप जैसे कि आप लिख सकते हैं, आप इसमें गाय लिख सकते हैं, ठीक है, जो सूची में बना हुआ है। शेर लिख सकते हैं और भी बहुत कुछ है। इधर आप खाने पीने के सामान में आप पपीता लिख सकते हैं। उसके बाद है आप बैर लिख सकते हैं। उसके बाद खेल का नाम या सामान, इसमें जो है आपको पतंग लिख सकते हैं, इसमें पतंग लिख सकते हैं। और इधर कंकड़ है, लट्टू, गिल्ली, ये सारी चीज़ इसमें लिखे हुए हैं। देखिए बकरी, मगर, बैर, बैर भी है और ये बल्ला, ये सारी चीज़ इसमें हैं। तो आप इसको पढ़ के आप इसमें अच्छे से सजा लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टॉ से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जब जानवर या पक्षी, अब देखिए जानवर या पक्षी में आप क्या लिख सकते हैं? कबूतर लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको वर्णमाला के हिसाब से, जैसे क, ख, ग, घ, अंग इस तरह से आता है ना, तो आपको सीरियल वाइज लिखना है। कबूतर, उसके बाद दूसरा आप गाय लिख सकते हैं। उसके बाद आप सोच सोच के इस तरह से बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। दूसरा खाने पीने का सामान है तो आप जो है ककड़ी लिख सकते हैं। उसके बाद ककड़ी के बाद आप गुलाब जामुन लिख सकते हैं, ठीक है, गुलाब जामुन लिख सकते हैं आप। उसके बाद खेल का नाम या सामान, खेल का नाम या सामान में कबड्डी है, देखिए कबड्डी, कबड्डी लिख सकते हैं। उसके बाद आप गिल्ली लिख सकते हैं, गिल्ली डंडा जो खेलते हैं हम लोग वो है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है, हमसे सब कहते। कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब जो कविता में क्या क्या चीज़ के नाम आए हुए हैं आपको उसे इस तालिका में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? लोग, कौन कौन से लोग आए उसमें? तो भैया आया, नाम में भैया आया, तो आप भैया लिखेंगे। उसके बाद जो है अम्मा आया, अम्मा ये भी वहाँ पे आया था, अम्मा। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे? पापा, पापा का नाम आया था। उसके बाद देखिए हवा का नाम आया था, हवा लिखेंगे।
उसके बाद देखिए चीज़ों में क्या क्या आया था। जलधार, जलधार का नाम आया था। ठीक है, उसके बाद है धूप का आया था। उसके बाद फिर जो है देखिए जगह में क्या आया था। अंदर, अंदर आया था। उसके बाद बाहर आया था, यहाँ आया था। इस तरह से आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी। ठीक है, तो देखिए एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने, कौवे को एक रोटी मिली तो लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो। नहीं, ये कहानी देखिए एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। तो उसके बाद देखिए लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। उसके बाद है, आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। तो आप इस चित्रों से एक नई कहानी कैसे बना सकते हैं। फिर देखिए आप इसमें आप एक कहानी कैसे बना सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए और उसे आप समझिए। एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया। वह कौवे से रोटी लेने का सोचने लगी। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम तो इतना अच्छा गाते हो, आज मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवा चतुर था, उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और बोला, मैं सब समझता हूँ लोमड़ी बहन, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। लोमड़ी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और कौवा मज़े से रोटी खाने लगा। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए टाटा, बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।